गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको भोलाराम की जीप की का पाठ पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यमदूत उसको भोलाराम की जीप को पकड़ के लाता है और कैसे वह चकमा दे के चला जाता है, किस तरह से नारद जी उसको ढूंढने आते हैं। अब मैं आज आपको उसके आगे का भाग बताऊँ। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी उम्र थी। ये बात जब नारद जी को भोलाराम की पत्नी कहती है कि उनको जो है गरीबी की बीमारी थी और उन्होंने जो है चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते दम तोड़ दिया, तो वो उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, शायद उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हुए हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी ने उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। अब वे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति था या फिर कुछ ऐसा काम था जिसको कि वह जो है बड़ा प्रेम करते हो, और वह उसको मतलब क्योंकि उनको जानना था कि भोलाराम का जीता है। पत्नी बोली, लगाओ तुम्हारा बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री से। अब जब उनकी पत्नी बताती है कि नहीं, उनका लगाव तो केवल अपने परिवार से ही था, तो नारद जी बोलते कि कहीं किसी स्त्री से तो उनका लगाव नहीं था। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बांको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की आंख उठाकर भी नहीं देखा। अब जो है उनको गुस्सा आता है भोलाराम की पत्नी को, और वह गुर्राते हुए कहती है कि अब कुछ मत बोलना, तुम साधु हो, साधु की तरह रहो, उचक्के मत बनो। जिंदगी भर उन्होंने किसी और दूसरी स्त्री के तरफ देखा तक नहीं है। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। अब वह हंसते हुए बोले कि ठीक है, आप सही सोच रही हैं, पर हर गृहिणी यही सोचती है, हर गृहस्थी वाले यही सोचते हैं। अब मैं चलता हूँ। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा। किसके लिए? कि सिफारिश करेंगे कहीं से कि भाई भोलाराम के पेंशन मिले तो उनके परिवार का गुजारा हो। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे, जहाँ कौन काम करता था? भोलाराम। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। अब वे जब नारद जी को देखते हुए कहते हैं कि भोलाराम ने दरख्वास्तें यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशन तो डाली, पर उन पे वजन नहीं रखा। अब वजन क्या था? रिश्वत। रिश्वत नहीं ली। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? अब नारद जी समझे नहीं। वो कहते हैं कि जो तुमने ये पेपर वेट यानी जब कागज़ जो है उड़े ना, इसके लिए पेपर वेट रखे थे, तो इन्हीं को उठा के रख देते। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दुनियादारी, सांसारिक प्रपंच, लोग, चतुराई, ये सब कुछ आप लोगों के समझ से बाहर है। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। अब वो उनको दूसरे बाबू के पास भेजते हैं। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पाँचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा।
आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। अब जब वो एक बाबू से दूसरे से तीसरे, ऐसे उन्होंने 25-30 बाबुओं के चक्कर लगाए, तो अंत में जो है उनको चपरासी कहते हैं कि महाराज आप इन झंझटों में मत पड़िए, आप जाके जो है बड़े साहब को मिलिए और उन्हें खुश कीजिए। अब खुश कीजिए मतलब वज़न दीजिए। वज़न क्या है? रिश्वत। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, यानी कि सो रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए और बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? अब जब वो अंदर जाते हैं और अंदर जाकर सीधे सीधे किसके पास जाते हैं? बड़े साहब को मिलने। तो बड़े साहब उनसे कहते हैं कि क्या आपने कोई आपकी जो है कोई चिट है मिलने के लिए, ये विजिटिंग कार्ड है? तो नारद जी से कहते हैं कि ये कोई मंदिर है जो आप ऐसे ही चले आ रहे हैं धड़धड़ाते हुए? इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। अब जब उन्होंने पूछा तो गुस्से में, तो नारद जी ने भी कहते हैं मैं कैसे तरह से चिट भेजता, चपरासी तो आपका बाहर सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रोज से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। अब जब उन्होंने बताया कि भाई मैं भोलाराम के पेंशन के केस में आया हूँ, तो साहब बोले, आप है वैरागी। अब वैरागी कौन होते हैं? विरक्त, जिनको कि कोई किसी से लेना देना नहीं है, वो अपने में मस्त रहते हैं और केवल ईश्वर भक्ति में लीन। दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम की आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। अब वो वजन रखने की बात कर रहे हैं, यानी कि रिश्वत की बात हो रही है। वो कहते हैं कि आप तो जो हैं बिल्कुल विरक्त व्यक्ति हैं, आप इस चीज़ के बारे में नहीं पता जानते। भोलाराम से एक गलती हुई थी कि भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी पर उसमें वजन नहीं रखा। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, तेल लगी जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। अब वो नारद जी को कहते हैं कि ऐसा है कि देखिए, एक कागज़ को 10 दफ्तरों में घुमाना है, और 10 दफ्तरों में यानी कि बड़ी समस्या की बात है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है, यानी कि एप्लीकेशन लिखते लिखते। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुकें। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वज़न चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है। अब वे बोलते हैं कि वज़न का मतलब, जैसे देखिए आपके हाथों में ये इतनी सुंदर वीणा है। अब साहब ने जो है मुस्कान के साथ कहा कि जो है अपनी वीणा जैसे आपकी वीणा, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। अब जो है साहब ने बड़ी कुटिल मुस्कुराहट, अब कुटिल मुस्कान मतलब कि कुछ इस तरह से कि मुझे कुछ चाहिए, वो कुटिल मुस्कान। अब वो सोच में पड़ के आराम से बोलते हैं कि मगर वजन चाहिए। जब वे कहते हैं कि तभी पक्की होती है, अब इस एप्लीकेशन दो, स्टेशनरी लगे, तो उसके लिए तो हम लोगों को वजन चाहिए। आप समझे नहीं। अब वो फिर पूछते हैं कि वजन क्या चीज़ है, तो वो कहते हैं कि आप नहीं समझे, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा। उनकी नज़र किस पे थी? नारद जी की वीणा पर। इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। अब वो कहते हैं कि अगर आप चाहें तो इसका वजन मतलब कि ये वीणा ही हमको जो है रिश्वत के तौर पे दे दीजिए। मेरी लड़की यानी साहब की लड़की जो है गाना बजाना सीखती थी, और साहब कहते हैं कि यह मैं उसे दूंगा,
मैंने सुना है कि साधु संतों की जो वीणा होती है उससे तो और मधुर संगीत निकलता है। नारद अपनी वीणा छीनते हुए देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा को टेबल पे रखा। कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। अब वो जो है पहले तो घबराए कि नारद जी को तो अपनी वीणा बहुत प्यारी है, तो पर फिर भी उनको जो है भोलाराम की पत्नी की बात याद आई होगी। वो कुछ संभले, फिर उन्होंने अपनी वीणा टेबल पर रख दी और कहा कि ऐसा है कि अब जो है उनकी पेंशन का ऑर्डर दे दीजिए ताकि वो जो है आगे कागज चले। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। उनको नारद जी को बैठने के लिए कहा, कुर्सी खिसकाते हुए। वीणा को रखा एक कोने पर, क्योंकि वो क्या थी, वजन के तौर पर। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। भोलाराम ने इतनी दरखास्तें भेजी कि कम से कम 100-150 दरखास्तें हो गई। इतनी मोटी फाइल लेकर जब चपरासी आए तो उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नाम तो देख लिया था कि भोलाराम का था, पर फिर भी एक बार उन्होंने कि ये किसके बारे में बात करने आए, ये जानने के लिए दोबारा से जो है निश्चित करने के लिए ये पूछा। नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है। उनको लगा कि भाई शायद हो सकता है ये ऊंचा सुनते हैं, इसलिए वे ज़ोर से बोले, भोलाराम। अब वो ज़ोर से चिल्लाए कि हो सकता है कि इनको सुनाई ना देता हो, और उन्होंने नाम लिया भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। अब जब नारद जी ने जोर से चिल्लाया भोलाराम, तो सहसा एक आवाज़ फाइल के बीच से आई, जो किसकी थी? भोलाराम के जीव की। भोलाराम का जीव भला किस तरह से परेशान होकर उसने भूखमरी से मरते हुए, चिंताग्रस्त होते हुए जो है उन्होंने अपने दम तोड़े थे। तो उनको जब आवाज़ सुनाई दी भोलाराम की जीव की कि मुझे कौन पुकार रहा है, क्या पोस्टमैन है जो शायद पेंशन का ऑर्डर लेकर आया होगा? नारद चौंके, उनको लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई। दूसरे क्षण बात समझ गए। उनको फिर समझ में आया कि जब ये आवाज़ आई है, तो उन्होंने ज़ोर से बोला कि फिर बोले कि भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? कि क्या आप भोलाराम की आत्मा हैं? आवाज़ आती है, हाँ। जिस भोलाराम के जीव को यमदूत जो है पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ रहे थे, वह भोलाराम का जीव कहाँ फंसा था? दरखास्तों के बीच, अपनी पेंशन की दरखास्तों के बीच। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। उन्होंने बताया कि मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया, मेरे साथ स्वर्ग में चलो, अब तुम्हारी जगह वहाँ है और तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना। अब भोलाराम के जीव ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं कैसे आपके साथ जा सकता हूँ? मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। भोलाराम के जीव के अंतर्मन से आवाज़ आती है कि मैं कैसे चला जाऊँ नारद जी आपके साथ? मेरे आत्मा तो कहाँ बसी है? दरख्वास्तों में। मैं वहीं अटका पड़ा हूँ, यही मेरा मन लगा है, और जब मेरा मन यहीं लगेगा तो मैं किस तरह से आपके साथ जाऊँगा? मेरा मन तो कहाँ है अपनी दरख्वास्तों पे, कि कब इन दरख्वास्तों के कोई सुनेगा और कब भोलाराम को जो है पेंशन मिलनी प्रारंभ होगी। यह सोच सोच के जब उनके प्राण जा चुके थे, और उनके मन क्या था भोलाराम के मन में, कि मेरी पेंशन के कागज़ शायद कभी आएंगे और मुझे पेंशन मिलेगी। और उनका पेंशन ना आने का कारण था इस समाज में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार के कारण क्या हुआ, सबको वजन चाहिए। वजन क्या है, रिश्वत। और जो बेचारे गरीब भोला राम के पास नहीं थे। बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हमें बताना चाहते हैं, एक भ्रष्टाचार से संबंध रखते हुए किस तरह से कि भोला राम के जीव जो बनने के बाद भी इन भ्रष्टाचारियों के बीच में फंसा है, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बड़ा ही सुंदर एक संदेश हमको दिया है कि हम लोगों ने क्या किया, अपने सुख के लिए केवल क्या बढ़ाया, भ्रष्टाचार बढ़ाया। और भ्रष्टाचार को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा कि बेचारी भोला राम की जीव जो है उसकी आत्मा को भी संतुष्टि नहीं मिली। यह रचना नीति नीत्यांतों को कार्यकलाप के कामकाजों में सुधार के लिए प्रेरित करने वाली है। धन्यवाद।